Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ गया हूं दैट इज मंथली करंट अफेयर्स का दिसंबर मंथ 2025। तो आज हम दिसंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स है पूरे मंथ की वो कवर करेंगे। ओके, ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर दिसंबर मंथ की हमने कवर कर दी है। ओके, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से करीबन आप 4 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी लेक्चर से आपसे एग्जाम में पूछे जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम मंथली करंट अफेयर्स 2026 के ईयर में भी कंटिन्यू रखें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक बुकलेट आई है 12 मंथ करंट अफेयर्स, क्योंकि आप सबके एग्जाम्स है उसको देखते हुए हमने जनवरी से दिसंबर तक की एक लास्ट 12 मंथ की हमने करंट अफेयर्स बनाई है जो कि टॉपिक वाइज बुकलेट है। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक वाइज ये बुकलेट यहां पर डेवलप की गई है। ओके, मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं। ये बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है और सारी चीजें A to Z एवरीथिंग आपको यहां पर कवर्ड मिल जाएगी। ओके, और ये बुकलेट कैसे आपको मिल सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप ऐप से जाकर भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दिसंबर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स है दिसंबर मंथ की वो सारी मैं इस लेक्चर में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले नेशनल अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दिसंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो है दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, दैट इज BWF एथलेटिक्स कमीशन। ओके, इसकी चेयरमैन अपॉइंट हुई है और इसकी चेयरमैन जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है, नाम है PV सिंधु। इनको अपॉइंट किया गया है। इनका टर्म जो रहेगा वो 2026 से लेकर 2029 तक इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एथलेटिक्स कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं दैट इज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, दैट इज CBIC। इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और कौन अपॉइंट हुआ है चेयरमैन, नाम है विवेक चतुर्वेदी। तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना, विवेक चतुर्वेदी जो है वो डायरेक्टली अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है उसमें पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार कोई वुमेन अपॉइंट हुई है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है संगीता दैट इज बारोआ। तो संगीता बारोआ जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। तो बीजेपी ने अपना नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है, उनका नाम है नितिन नबीन। ओके, बिहार से ये आते हैं और इनको बना दिया गया नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी और आगे चल के यही बीजेपी के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना, नितिन नबीन बिहार से आते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CIC। तो देश का CIC अपॉइंट हुआ है, ये फॉर्मर लॉ और जस्टिस सेक्रेटरी रह चुके हैं। ये उनकी इमेज है, इनका नाम है राजकुमार गोयल। तो याद रखिएगा अभी प्रेजेंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, नाम है राजकुमार गोयल। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। आपने नाम सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक का। इसे पहली बार कोई फीमेल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है और वो है हरमनप्रीत कौर। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है और अभी आपको पता हो इन्होंने हमको वर्ल्ड कप भी जिताया है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हरमनप्रीत कौर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये आपने सुना होगा। इसके DG जो है, जो प्रेजेंटली DG थे वो रिटायर्ड हो गए हैं। सब नए DG को अपॉइंट करना था, तो अभी नया DG तो अपॉइंट नहीं हुआ है बट एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। अभी DG का एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको, प्रवीण कुमार को। ये ऑलरेडी ITBP के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के DG हैं, इनको भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। और अब जब नए अपॉइंट हो जाएंगे तो आपको नए का नाम याद रखना है। तो इसके आने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि ये सिर्फ एडिशनल चार्ज में है, बट जो नया अपॉइंट होगा ना वो आपको जरूर याद रखना है। अभी नए अपॉइंट नहीं हुए हैं तो एडिशनल चार्ज है प्रवीण कुमार के पास। नेक्स्ट आते हैं, आपको पता होगा रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी 2026 में सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसके लिए चीफ गेस्ट जो हैं वो कौन आने वाले हैं बता देता हूं मैं, यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ये उनकी इमेज है, इनका नाम है दैट इज उर्सुला वॉन। ठीक है, ये आएंगी और इनके साथ साथ यूरोपियन काउंसिल जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा वो भी आएंगे। तो इस बार के चीफ गेस्ट हमारे देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साइड से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट सारी हो गई है दिसंबर मंथ की। अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं।
इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए हैं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज जारेड इसेकमैन। तो जारेड इसेकमैन जो है वो नासा को लीड करेंगे, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको अपॉइंट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं चेक रिपब्लिक। आप यूरोप का मैप देखिए, वहां पर आपको एक कंट्री दिख जाएगी, चेक रिपब्लिक, ओके। उसके नए प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नाम एक्चुअली पहले भी ये थे, इनको वापस से अपॉइंट किया गया, देख रहा है अगेन ये वापस से यही बन गए हैं। अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है तो पूछ सकते हैं। नाम है एंड्रेस बाबिस। तो एंड्रेस बाबिस जो है वो चेक रिपब्लिक कंट्री के पीएम अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है दैट इज आप यहां पर देखिए जोस एंटोनियो कास्ट। अब आपको मुझे बताना है ये किस कंट्री के, अभी रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से न्यूज में चल रहे हैं क्योंकि ये अभी नए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि किस कंट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नाम है जोस एंटोनियो कास्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो बहुत फ्रेम किया आता है कि आपको नाम दे देंगे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का और पूछेंगे किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा कि कौन सी कंट्री के, या तो ये भी पूछ सकते हैं कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए, इस कंट्री के भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन है दैट इज चिले, ओके। दूसरा आंसर है वेनेजुला, ओके। तीसरा ऑप्शन है दैट इज उरुग्वे, ठीक है। तो इन तीनों में से आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं दैट इज नेशनल न्यूज। दिसंबर मंथ की नेशनल न्यूज को कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडिया फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट क्या होता है? देखिए ऐसे एयरपोर्ट जो रिकॉग्नाइज फॉर रिप्लेनिशिंग मोर फ्रेश वाटर देन इट कंज्यूम्स, मतलब जितना वाटर वो कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप यूज कम कर रहे हो, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। एक तरीके से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, पानी को बचा रहे हो। तो ऐसा पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंडिया री इलेक्ट हो गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज आईएमओ में। इंडिया जो है वो वापस से री इलेक्ट हो गया है। याद रखना आपको कैटेगरी बी में इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। आईएमओ की अगर मैं बात करूं तो आईएमओ 1948 में फॉर्म हुआ था, यूएन की एजेंसी है। देखिए यहां पे यूएन कहीं लिखा नहीं रहता है, बट यूनाइटेड नेशन की ये एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आईएमओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो सेटअप होने वाली है वो होने वाली है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया पहली अपनी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो गोरखपुर यूपी में स्टैब्लिश करेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मैं दो साइट्स का नाम बता रहा हूं। एक का नाम है दैट इज पेट्रा, ये उसकी इमेज है, और एक का नाम है एलोरा केव्स, ठीक है। ये दोनों के बीच में ट्विन सिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब आप सोचोगे पेट्रा है कहां पर? ये है जॉर्डन में। तो इंडिया और जॉर्डन ने ये ट्विन सिटी एग्रीमेंट साइन किया है जहां पर दोनों सिटीज को म्यूचुअल कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की जाती है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपको पता होगा जॉर्डन गए थे, तो वहां पर ट्विन सिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ है। तो पूछ सकते हैं पेट्रा और एलोरा के बीच में ट्विन एग्रीमेंट साइन हुआ है, किस कंट्री में है पेट्रा? तो करेक्ट आंसर जॉर्डन है, ओके। चलिए, और दोनों ही आपको पता होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। नेक्स्ट, इंडिया ने ओमान के साथ सीपा साइन किया, दैट इज सीईपीए, फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। ये एग्रीमेंट बता दूं एक तरीके से ब्रॉड ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिससे कि दो कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन और डीप होता है। तो इंडिया और ओमान ने अभी रिसेंटली इसको साइन किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल ये कहां पे बना है? ये बना है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल बना है गलवान वैली जो कि लद्दाख में है। आपको पता होगा यहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई थी, मार्टर्ड हुए थे चाइनीज सोल्जर्स साथ क्लैश के टाइम पर। 5 साल पुरानी बात है। और अभी आपने सुना हो गलवान पर, बैटल ऑफ गलवान पे मूवी भी आ रही है सलमान खान की, देखते हो कैसी मूवी होगी। बट अभी याद रखना वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल जो है वो गलवान वैली पर है लद्दाख में। नेक्स्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो है वो बना है इंडिया का यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंडिया का यूपीआई जो है वो बना है और ये डिक्लेयर किया है आईएमएफ ने। तो कैसे डिक्लेयर किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने ये चीज को डिक्लेयर किया है।
आपको पता होगा ग्लोबल लिस्ट में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के टर्म्स में इंडिया टॉप पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अभी 20th सेशन हुआ किसका, यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल कमिटी का, जो कि दिल्ली के रेड फोर्ट पे हुआ। और यहां पर इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि इंडिया की जो इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट है वो 15 थी, बट एक और ऐड हो गई है, तो अब इंडिया में टोटल इन यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट हो गई है 16। ठीक है, 15 से कितनी हो गई 16, और जो 16 ऐड हुई है वो है दीपावली फेस्टिवल। तो इनटेंजिबल मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि फेस्टिवल। ठीक है, टच मतलब जैसे कोई फोर्ट है, ठीक है, तो उसको तो आप टच कर सकते हो जाकर। ठीक है, तो इनटेंजिबल जो होता है इसको आप टच नहीं कर सकते। तो यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में 15 ऑलरेडी ऐसी चीजें हैं, बट अभी 16th जो ऐड हुई है वो है दीपावली, और इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है कि 16th इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट कौन सी ऐड हुई है। चलिए नेक्स्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे NH45 इन मध्य प्रदेश। आप यहां देख सकते हैं हाईवे, देखिए कैसे रेड रेड कलर के मार्क बने हुए हैं। ठीक है, ये टॉप टेबल जो रेड मार्किंग्स है ये शो करता है कि ये इको सेंसिटिव जोन है, यहां पर जानवर वगैरह हैं, एक्सीडेंट्स ना हो, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको गाड़ी धीरे चलानी है, इसीलिए ऐसे रेड मार्क जो है वहां पर शो किए जाते हैं। बता दूं ये जबलपुर इंदौर के हाईवे में ये बनाया गया है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, NH45 में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडिया ने लॉन्च किए फर्स्ट फुली इंडिजीनियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड पैसेंजर वेसल। आप यहां पर देख सकते हो वेसल को, और इसको लॉन्च किया गया है यूपी के वाराणसी में। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब इंटरनेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज के बाद हम इंटरनेशनल न्यूज में आते हैं। इंटरनेशनल न्यूज में अब आप देखिए सोमालिया कंट्री आपने देखी होगी, जो कि अफ्रीका में है। यहां पर एक जगह सोमाली लैंड, ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, और इंडिया ने नहीं डिक्लेयर किया है, ये डिक्लेयर किया इजराइल ने। इजराइल फर्स्ट कंट्री हो गई है जिसने रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्री। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, वेनेजुला में अभी यूएस ने स्ट्राइक की, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि वेनेजुला में यूएस ने स्ट्राइक की, और वहां के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिनका नाम है दैट इज निकोलस मादुरो। यहां देखिए उनकी ये नाम लिखा हुआ है निकोलस मादुरो। ठीक है, इनको वहां से उठा के, ये देखिए ये है वेनेजुला कंट्री, आप देख सकते हैं ये है वेनेजुला, और ये यूएस है। यूएस गई वेनेजुला में, वहां की कैपिटल काराकस से वहां के प्रेसिडेंट को उठाई और लेके यूएस आ गई। तो क्यों आ गई, अब आप सोचे क्यों ऐसा किया, क्योंकि उनका कहना है कि ये निकोलस मादुरो है, ठीक है, इन पर उन्होंने चार्ज लगाए हैं कि ये जो है ये नार्को टेररिज्म कर रहे हैं, ठीक है, और गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ड्रग्स वगैरह कर रहे हैं, यूएस एंटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इसलिए इनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन भी चलाया था जिसमें इन्होंने यूएस ने स्ट्राइक की है। इसका नाम लिख लीजिए आप, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, तो ये भी आपको नाम याद रखना, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है वो यूएस ने चलाया और वेनेजुला में ये काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज दिसंबर मंथ की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं रामसर साइट में। देखिए इंडिया में टोटल अब रामसर साइट्स हो गई 96। अभी रिसेंटली रामसर साइट्स ऐड हुई, 2 रामसर साइट्स ऐड हुई। एक का नाम है दैट इज कोपरा रिजर्वायर, जो कि मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट है। तो ये इसलिए एग्जाम में बहुत आ गया कि पहली रामसर साइट छत्तीसगढ़ की ऐड हुई है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, और दूसरी है दैट इज सिलसर लेक। यार ये सिलसर लेक जो है बता दूं मैं राजस्थान में है, इसको भी रामसर साइट में ऐड किया गया है। तो अब टोटल इंडिया में रामसर साइट्स हो गई है 96, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंट्री का फर्स्ट पावर म्यूजियम। ये कहां बन रहा है, ये बन रहा है बिहार में। बिहार का बता दूं 3 एकड़ का कैंपस पे एक मतलब जो वर्किंग नहीं है थर्मल पावर प्लांट, जिसको बनाया जा रहा है कंट्री का पहला पावर म्यूजियम। नाम है दैट इज खारबेग, यानी कि नाम है इसका दैट इज करबेगई जगह है, थर्मल पावर प्लांट है जो कि पटना बिहार में है। इसको बनाया जा रहा है कंट्री का पहला पावर म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर रोल। ये बनाने वाला पहला स्टेट बना है राजस्थान। इसने अभी अंडर SIR दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर इसने डिजिटलाइज कर दिया 100% वोटर्स। कहने का मतलब पहली कंट्री इसने 100% डिजिटलाइजेशन कर दिया वोटर डाटा का, और वो बनी है राजस्थान। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए राजस्थान के सीएम का नाम क्या है। राजस्थान के सीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट अब आते हैं इवेंट्स और समिट्स में। देखते हैं दिसंबर मंथ में कौन कौन से इवेंट्स न्यूज में रहे।
तो सबसे पहले है 23rd इंडिया रशिया समिट, एनुअल समिट हुई, जिस पर जो इंडिया में हुई, इंडिया में दिल्ली में समिट हुई, और जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन वो भारत पहुंचे इस समिट को अटेंड करने के लिए। 4-5 दिसंबर में समिट हेल्ड हुई है, 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। नेक्स्ट है सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल समिट है ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जो कि हुई है न्यू दिल्ली में। कहा हुई है? न्यू दिल्ली में। और आपको याद है इस समिट को को होस्ट किया है WHO ने, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी इसको को होस्ट किया है। ओके, बता दूं पहली बार ये समिट हुई थी वो हुई थी गांधीनगर गुजरात 2023 में, और अभी कहा हुई है 2025 में हुई है। ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखा, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट, ब्राजील ने ऑफिशियली ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को दे दी है, क्योंकि अगली जो ब्रिक्स समिट होने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो 2026 में होने वाली है, वो होने वाली है इंडिया में। याद रखना आपको, ठीक है? तो ये बड़ी समिट होगी और एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ब्राजील ने ऑफिशियली जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को दे दी है। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं हम नेशनल और स्टेट स्कीम्स में। कौन सी ऐसी नेशनल या स्टेट न्यूज स्कीम्स है उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी चल रही है, जो अब एक्ट बन चुकी, क्योंकि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है, नाम है, शॉर्ट फॉर्म में इसको कह रहे हैं हम देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट, जो कि अब बन चुका है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। इसने मनरेगा को रिप्लेस किया है, और अब यहां पर आपको एक स्टैट्यूटरी गारंटी, मतलब बाय लॉ गारंटी है कि आपको कम से कम 125 दिन, पहले मनरेगा के अंदर 100 डेज होता था एम्प्लॉयमेंट, अब उसको बढ़ा के 125 डेज आपको अनस्किल्ड मैनुअल वर्क पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर आपको मिलेगा। मतलब हर एक घर से क्या देखिएगा, एक व्यक्ति को मिनिमम आपको क्या मिलेगा, 125 डेज का वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, वो भी अनस्किल्ड। आपको इसके लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? तो ये सरकार ने इसको नया कर दिया है, नए एक्ट के नाम से बना दिया है, ठीक है? तो राम जी के नाम से ये स्कीम है। शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाएंगे, देखिए, रोजगार एंड आजीविका मिशन, तो राम बनता है ना? तो याद रखिएगा, दैट इज VB जी राम स्कीम का नाम है, ठीक है? और इसने मनरेगा को रिप्लेस किया है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज में। देखते हैं स्पोर्ट्स में दिसंबर में क्या क्या न्यूज में था। तो सबसे पहले है दैट इज चेस की FID वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 हुआ, जिसमें इंडिया की वुमेन और मैन दोनों ने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता। अर्जुन ने मेन कैटेगरी में और कोनेरू हम्पी ने वुमेन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीते। और मैं आपको बता दूं, ओवरऑल जिसने जीता है वो है मैग्नस कार्लसन, याद रखिएगा। इन्होंने इसमें मेंस में इस टूर्नामेंट को जीता, और अलेक्जेंड्रा जो है वुमेन्स कैटेगरी में उन्होंने जीता। ओके, टूर्नामेंट हो रहा था दोहा कतर में, याद है, कतर में इवेंट हो रहा था। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 2025 ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का अंडर 19 एशिया कप हो रहा था। तो यार अंडर 19 का एशिया कप है ये, ठीक है? ये हो रहा था UAE में, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हुआ। इंडिया फाइनल हार गया और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया, अंडर 19 की टूर्नामेंट को। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, ये हो रही थी राजस्थान में। ओके, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीत लिया है। टोटल उनके पास 67 मेडल्स थे, जिनमें से 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप, जो कि मार्च 2026 में होने वाला है ना? उसमें उसको होस्ट जो करेगी वो इंडिया होस्ट करेगी। तो ये भी अभी दिसंबर में न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट, लियोनेल मेसी गोल्ड टूर ऑफ इंडिया 2025 जो है वो भारत में हुआ, और 4 सिटीज में लियोनेल मेसी पहुंचे, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और न्यू दिल्ली। और कोलकाता में क्या हुआ उनके साथ सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, और कोलकाता में ही 70 फुट टॉल आयरन स्टैच्यू जो है वो फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी की इंस्टॉल की गई कोलकाता में। ओके, उसके बाद वो अदर 3 सिटीज भी गए हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट, कैमरून ग्रीन जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो ओवरसीज प्लेयर में सबसे ज्यादा कॉस्ट पे बिकने वाले प्लेयर बने हैं कैमरून ग्रीन। ओके, तो अभी आपको पता होगा बांग्लादेश के एक प्लेयर है मुस्तफिर रहमान, हाँ आई थिंक बॉलर है, मुस्तफिर कहते हैं उसको, मुस्तफिर बॉलर है, बट उसको अभी बांग्लादेश से इंडिया में IPL में लिया करीबन 9 करोड़ में अप्रोक्सीमेटली, बट उसको अब भगा दिया गया है। मतलब इंडिया के बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं हो रहे हैं अभी, तो उसको हमने एग्जिट कर दिया, यहां से निकाल दिया है। ओके, तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियंस वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने हिस्ट्री बना दी, क्योंकि पहली बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है ना, और इसको ये कोलंबो में हुआ, और इसको जीता किसने, इंडिया ने जीता है। तो दिस ऑल्सो ग्रेट इवेंट।
नेक्स्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जो कि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन हु ऑर्गेनाइज करा था, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में इंडिया में होस्ट हुआ, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और विनर भी इंडिया बना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रनर अप जो है वो हांगकांग चाइना जो है वो रनर अप बना है। ओके, इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री इसने इस टूर्नामेंट को जीता है। ओके, और इंडिया ऑल्सो ओनली द फोर्थ इन एशिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इजिप्ट जीत चुका है अभी तक स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल, है ना। 5 एडिशन में हो चुके हैं, और इंडिया जो है इज ऑल्सो ओनली फोर्थ नेशन जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, तो बड़ी बात है कि एशिया में पहली कंट्री इसने स्क्वैश वर्ल्ड कप को जीता है। ओके, नेक्स्ट 2025 में जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा था, चेन्नई मदुरई में टूर्नामेंट हुआ, मतलब तमिलनाडु में हुआ। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये इवेंट चला है। इस टूर्नामेंट को जीत लिया है जर्मनी ने, 8th टाइटल है उनका। स्पेन रनर अप रहा और इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो इंडिया 3rd प्लेस पे इंडिया रहा है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट 2025। इक्वेस्टेरियन में आपको बता दूं हॉर्स राइडिंग का ये स्पोर्ट्स होता है, और ये इवेंट जो है वो थाईलैंड पटाया में हो रहा था। इंडिया यहाँ 3rd रैंक पे रहा है। टोटल इंडिया ने 5 मेडल जीते और रैंक 3rd पे रहा, और थाईलैंड जो है वो रैंक 1 पे रहा जहां पे ये होस्ट हो रहा था। नेक्स्ट इंडियन मेंस हॉकी टीम रनर अप बनी है, मतलब टूर्नामेंट को जीत तो नहीं पाई है। सुल्तान अजलान शाह कप जो कि एक हॉकी का टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट को जीता है बेल्जियम ने। ये हो रहा था मलेशिया में, बेल्जियम ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट दैट इज स्मैट 2025, फुल फॉर्म है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ओके, झारखंड ने हरियाणा को फाइनल हरा दिया और झारखंड ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। कैप्टन झारखंड के थे ईशान किशन, उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती क्योंकि ये क्रिकेट का जो ट्रॉफी थी ये पहली बार झारखंड ने जीती है, दैट इज वाई इट इज इन न्यूज। इसकी वजह से आप जो लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं उनको पता होगा, इसकी वजह से ईशान किशन इंडिया की T20 टीम में भी आ गए हैं, ठीक है, जो इस टीम के कैप्टन थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं दिसंबर मंथ की। सबसे पहले है दैट इज वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 131, और रैंक 1 पे जो है वो है डेनमार्क। ओके, उसके बाद आइसलैंड है, नॉर्वे है, बट रैंक 1 पे जो है वो है डेनमार्क। यहां पर आप रैंकिंग देख सकते हैं, रैंक 1 पे डेनमार्क है, सेकंड पे आइसलैंड है, और इंडिया जो है वो 131 रैंक पर है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024, जो अभी दिसंबर 2025 में इंडेक्स को पब्लिश किया गया। इसमें इंडिया की ओवरऑल रैंक जो है वो 3rd है, फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है। तो ग्लोबल एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसमें इंडिया जो है वो 3rd रैंक पर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब फेस्टिवल्स डिस्कस करते हैं दिसंबर मंथ में कौन कौन से फेस्टिवल्स जो है वो न्यूज में रहे। तो फेस्टिवल्स की बात करें तो सबसे पहले है दैट इज वैज्ञानिक का एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल था 2025 का, जो कि अभी दिसंबर में हुआ है, और ये इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का मेजर पार्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज वैज्ञानिका। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखिए 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। ये 28 से 28 नवंबर तक हुआ है ना, और फर्स्ट टाइम 1952 में हुआ था। वेन्यू जो है इसका गोवा था, है ना, और सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो रजनीकांत को दिया गया है। ओपनिंग फिल्म जो थी वो थी ब्लू ट्रेल, क्लोजिंग फिल्म जो थी वो थी यूजफुल घोस्ट, और अवार्ड जो मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है स्किन ऑफ यूथ मूवी को। तो देखिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट पूछी आती हैं, पूछ लेंगे आपसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, ओपनिंग फिल्म कौन सी थी इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, क्लोजिंग फिल्म कौन सी थी, सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, रजनीकांत को। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन डन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज चराईचुंग फेस्टिवल। चराईचुंग फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल असम का फेस्टिवल है। असम के मजूली जो जगह है वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि एशिया की फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल नागा हेरिटेज विलेज किसामा कोहिमा में, दैट इज नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, और ये इस बार का 26th एडिशन का हॉर्नबिल फेस्टिवल था। ओके, नेक्स्ट इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये 11th इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो 6 से 9 दिसंबर तक पंचकुला हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, अब आते हैं हम अवार्ड्स में, देखते हैं कौन कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं जो दिसंबर मंथ में न्यूज में थे। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिला है फीफा का पीस प्राइज एट 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ इन वॉशिंगटन। देखिए अब पीस प्राइज फीफा का मिला है, अब आप देखते हैं पीस की बात करते हो, सबसे ज्यादा वॉर जो है वो यही करते हैं, इसी को कहते हैं अपन हिपोक्रेसी इनकी। ठीक है, कभी इन्होंने आपको सुना होगा, आपने निकोलस मादुरो को उठा लिया है जो वेनेजुला कंट्री के प्रेसिडेंट है, बट इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रवीना टंडन को पीटा का इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025
याद रखिएगा, ये अवार्ड रवीना टंडन को मिला है। ओके, नेक्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और ये अवार्ड इस बार पोस्टमसली, जिनकी डेथ हो चुकी है, प्रोफेसर जयंत विष्णु जी को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इस बार टोटल 20 चिल्ड्रंस को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, और न्यूज में रहे वैभव सूर्यवंशी जो कि क्रिकेट प्लेयर है, उनको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल अवार्ड्स 2025। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी तक 29 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, बट दिसंबर मंथ में उनको 2 अवार्ड्स मिले, पहले 27 थे, बट दिसंबर में 2 और मिल गए, तो 29 अवार्ड्स हो गए हैं। मैं दोनों नाम बता देता हूं। पहला मिला उनको ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया कंट्री ने अवार्ड दिया है। दूसरा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, ओमान कंट्री ने ये अवार्ड उनको दिया है। ओके, तो देख सकते हैं टोटल उनका 29 अवार्ड्स हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को अभी तक, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोदी जी, तब से उनको 29 अवार्ड्स मिल चुके हैं। 29 अवार्ड्स की मैंने लिस्ट डाल दी, आपका टाइम हो तो आप पढ़ लेना, बट अभी जो दिसंबर में मिले वो ये दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुप्रिया साहू जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु में, उनको मिला है 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है वो उनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टर्नर प्राइज 2025, आर्ट की फील्ड में टर्नर प्राइज मिलता है, और ये मिला है निन्ना कालू जो है उनको ये मिला है, और ये पहली आर्टिस्ट है विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। आर्ट की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, देखते हैं दिसंबर मंथ में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस न्यूज में थी। सबसे पहले एक्सरसाइज एक्विवेलेंट 2025 14th एडिशन एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया और मालदीव्स। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चली है केरल तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा। ठीक है, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एकता 2025, ये एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मालदीव्स में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, 5th एडिशन की एक्सरसाइज थी इंडिया और मलेशिया के बीच में। 5 से 18 दिसंबर तक एक्सरसाइज हुई है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 जो कि इंडिया और यूएई की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 18 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अबू धाबी यूएई में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है दैट इज एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2025, इंडिया और इंडोनेशिया की ये ज्वाइंट स्पेशल एक्सरसाइज है जो कि 10th एडिशन की एक्सरसाइज इस बार कंडक्ट की गई है। ये एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक की बात डिस्कस करते हैं जो कि दिसंबर मंथ में न्यूज में रहा। ओके, तो सबसे पहले है दैट इज LVM-3M6, ये क्या है, और ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन क्या है, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। देखिए ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है इसरो का, उसके लिए उन्होंने जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया उसका नाम है LVM-M3 लॉन्चिंग व्हीकल, और ये 6th उनका मिशन है इसलिए M6 कहा जा रहा है। ठीक है, और LVM-M3 जो है इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है ये एक मिशन है, और ये बता दूं ये जो मिशन है ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको यूएसए का है, जिसको इसरो स्पेस में भेज रही है। मतलब ये सैटेलाइट तो यूएसए का है बट इसको भेजने का काम इसरो के पास आया है। कहां भेजना है, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, और ये इसरो के लिए लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको LEO ऑर्बिट दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट पे हम अपने बाहुबली रॉकेट LVM-M3 से भेजेंगे। ओके, और ये हेवीएस्ट पेलोड है अभी तक LVM-M3 के थ्रू भेजा जा चुका है जो इंडिया से भेजा गया है, तो अभी तक ये इसलिए न्यूज में है दैट इज ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन द्वारा। ठीक है, इसको इसरो लॉन्च कर रहा है बट ये सैटेलाइट यूएसए का है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सन कैचर, ये लॉन्च किया है गूगल ने इस प्रोजेक्ट सन कैचर को लॉन्च किया, अनाउंस किया है कि वो सन कैचर को लॉन्च करेगा। एक लॉन्ग टर्म रिसर्च प्लान है जहां पर सोलर पावर डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे स्पेस में। तो पूछ सकते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट सन कैचर किसका मिशन है, तो करेक्ट आंसर गूगल है। नेक्स्ट है मैत्री 2 क्या है, इंडिया इज सेट टू एक्सपैंड इट्स पोलर रिसर्च। एक्चुअली बता दूं मैं आपको, जो एंटार्क्टिका है वहां पर मैत्री 1 हमारा ऑलरेडी रिसर्च स्टेशन था, अब मैत्री 2 जो है वो एंटार्क्टिका में लॉन्च कर रहे हैं, और ये हमारा एक्सपेक्टेड है कि 2032 तक मैत्री 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्रुव 64, डायरेक्टली यूपीएससी से एग्जाम से पूछ लेते हैं ध्रुव 64 न्यूज में ये है क्या।
यू हैव टू टेल द आंसर। ये इंडिया का फर्स्ट 64 बिट 1 गीगाहर्ट्ज चिप है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, बहुत सारी चीजों में इसका हेल्प होगा, है ना। ये फर्स्ट गीगाहर्ट्ज और जो 64 बिट कोर आर्किटेक्चर है, ये प्रोसेसिंग में हमको हेल्प करेगा, मल्टीटास्किंग में, रिलायबिलिटी में, और ये इंडिजीनियसली एफर्ट से बना है, दैट इज वाई ध्रुव 64 इज इंपॉर्टेंट। मतलब इंडिया का इंडिजीनियसली चिप है जिसका नाम है ध्रुव 64। नेक्स्ट है मेवन मिशन। देखिए मेवन मिशन तो पुराना मिशन है, 2014 का मिशन है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन मिशन। नासा का मिशन था, बट न्यूज में इसलिए आ गया इस बार क्योंकि ये मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था वो अब नासा से लॉस्ट हो गया है। मतलब नासा को इसकी कोई लोकेशन, इसकी कोई भी डिटेल्स नहीं मिल रही है। ये स्पेसक्राफ्ट 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, 14 में पहुंचा था, है ना। और इसका काम जो था वो डेडिकेटेड जो मार्स का अपर एटमॉस्फेयर है ना, उसको स्टडी करना और सोलर विंड्स को इंटरेक्ट करना, ये उसका मेन जो था वो मिशन था। बट अब ये मिशन का जो लिंक था वो नासा से टूट चुका है। ओके, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट बुक्स। दिसंबर मंथ में कौन कौन सी बुक न्यूज में है। सबसे पहले ये द वन बहुत न्यूज में चल रही है। देखिए है तो शिखर धवन की बुक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, बट ये न्यूज में बहुत है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सलमान खान की बुक है द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ओके, ये बुक लॉन्च की है दैट इज मोहर बासु ने, तो ये भी आपको याद है, मोहर बासु ने सलमान खान के बर्थडे पे ही ये बुक लॉन्च की है, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। चलिए अब दिसंबर मंथ में आते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखते हैं कौन कौन से दिसंबर मंथ में इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी कॉम्बैट रेडी कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। वर्ल्ड सॉइल डे हम 5 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हेल्दी सॉइल फॉर अ हेल्दी सिटी। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2025, इसको हम 7 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। जिसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं मेंशन है तो मैं सिर्फ डे मेंशन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे 2025, इसको हम 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ह्यूमन राइट्स आर एवरीडे एसेंशियल्स। विजय दिवस 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन हमने बांग्लादेश को स्टैब्लिश किया था, है ना। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया पाकिस्तान 1971 में, और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनके डेवलप हुआ था। ओके, नेक्स्ट नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025। नेशनल मैथमेटिक्स डे की अगर मैं बात करूं तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन। तो रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी में हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेशनल फार्मर डे। नेशनल फार्मर डे हम 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का बर्थडे आता है उस टाइम पर। ओके, नेक्स्ट नेशनल कंज्यूमर राइट डे हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इस बार की एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। नेक्स्ट है वीर बाल दिवस, इसको हम 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मार्टर हुए थे उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह के 2 यंगर सन, एक का नाम था साहिबजादा जोरावर सिंह और एक थे साहिबजादा फतेह सिंह। तो दोनों ही याद रखिएगा मार्टर्ड हुए थे, जिसके हम वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज प्रोजेक्ट ऐप एंड पोर्टल। दिसंबर मंथ में देखते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐप और पोर्टल न्यूज में है। सबसे पहले संचार साथी जो कि बहुत न्यूज में रहा, ये एक साइबर सिक्योरिटी ऐप है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया वाया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इसको डेवलप किया है। इसका काम है डिजिटल आइडेंटिटी को मैनेज करना, फ्रॉड को रिपोर्ट करना और मोबाइल डिवाइसेस को साइबर रिस्क से प्रोटेक्ट करना। ओके, ये न्यूज में इसलिए था, गवर्नमेंट ने पहले इसको कंपलसरी कर दिया था, फिर गवर्नमेंट ने कंपलसरी जो बोला था वो हटा लिया है बिकॉज ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज। नेक्स्ट दैट इज सुजलाम भारत ऐप। ये सुजलाम भारत ऐप क्या है? देखिए इस ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया। सुजलाम भारत ऐप जो हमारा जल जीवन मिशन है उसी के अंदर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का काम है कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को इजियर बनाना, जैसे कि उसको आप इजिली ट्रैक कर सको, मैनेज कर सको और इंप्रूव कर सको, उसके लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। अब हम आते हैं ऑबिटरीज, देखते हैं किस किस पर्सन की दिसंबर मंथ में डेथ हुई है। तो सबसे पहले आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड विनिंग पर्सन, नाम है विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी राइटर है, एट द एज ऑफ 89 की डेथ हो जाती है। फर्स्ट राइटर थे छत्तीसगढ़ से जिनको ये आपको ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 जो है वो दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है कि इनकी अब डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है लेजेंड कुमारी कमला प्रसाद पास्ट अवे। ये कुमारी कमला की अगर बात करूं तो बहुत फेमस है ये अपने भरतनाट्यम डांस के लिए, इवन इनको पद्म भूषण भी 1970 में मिल चुका है। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश।
नाम है बेगम खालिद जिया। इनकी भी डेथ हो गई है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है बांग्लादेश की, चेयरपर्सन भी रह चुकी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, है ना। इनकी एट द एज ऑफ 80 इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट, राम सुतर। राम सुतर आप यहां पर देख सकते हैं, बहुत फेमस स्कल्पटर रहे हैं राम सुतर जी। इनकी भी डेथ हो गई है। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपने देखा होगा जो कि गुजरात में है, वो इन्होंने ही बनाई है। ओके, इनको पद्मश्री मिल चुका है। इवन पद्म भूषण भी 2016 में दिया गया है। नेक्स्ट है धर्मेंद्र, जिनको हम ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। एट द एज ऑफ 89 इनकी भी डेथ हो गई और इनको अवार्ड मिला हुआ पद्म भूषण 2012 में मिल चुका ऑलरेडी। अब हम आते हैं मिसलेनियस, जो भी चीजें दिसंबर मंथ की रह गई हैं वो यहां पर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है पीएमओ, उसका नया नाम हो गया, उसका नाम हो गया सेवा तीर्थ। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इवन जो राजभवन हुआ करते थे, राजनिवास हुआ करते थे, उनका नाम भी चेंज कर दिया गया। राजभवन से हो गया लोक भवन और राजनिवास से हो गया लोक निवास। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मेंटालिटी है राजा की, वो मेंटालिटी हमें चेंज करनी है लोगों के लिए, इसलिए ये मेंटालिटी चेंज होना भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है पोंदुरु खादी। इसको जीआई टैग मिला है। और पोंदुरु खादी में आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे इमेज है और जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नवरत्न का स्टेटस मिल गया है नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, और ये 27th नवरत्न कंपनी बनी है जिसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो है बता दूं मैं, असम में सिचुएटेड है और 27th नवरत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है भारत टैक्सी की बात करता हूं, जो कि एक ऐप है और ये एक तरीके से टक्कर देने वाली है ओला, उबर और रैपिडो को, और ये अभी जनवरी में लॉन्च हो गई है। और इसको ऑपरेट करेगा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है वो इसको ऑपरेट करेगा। जस्ट लाइक ओला उबर आपको भारत टैक्सी मिलेगी, और इसका बेनिफिट ये है कि इसका पैसा जो है वो डायरेक्टली जो ड्राइवर्स है उनको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर बंधु। इसको इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जब आपको पता होगा एक साइक्लोन दितवा आया था, कहां पर, श्रीलंका में। और इस साइक्लोन के आने की वजह से बहुत ज्यादा श्रीलंका को इंपैक्ट हुआ, तो श्रीलंका की मदद करने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सागर बंधु। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है ऑन द 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वाजपेयी जी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की 101st बर्थ एनिवर्सरी में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊंगा हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जो सबके फेवरेट हैं एक तरीके से, है ना, तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उनके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है संथाली वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को संथाली वर्जन में लॉन्च किया है, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इस संथाली वर्जन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कन्वर्ट किया गया है, उसमें इसको लॉन्च किया न्यू दिल्ली से। ओके, तो ये थी पूरी दिसंबर मंथ की न्यूज। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था बहुत सारे मैसेजेस में आप लोग लिख रहे थे, वीडियोस में लिख रहे थे दिसंबर कब आएगा, पर्सनल मैसेजेस भी मुझे बहुत आ रहे थे, तो मैंने दिसंबर मंथ आपके लिए बना दिया है ना, इसमें सारी चीजें कवर्ड है A to Z। और अगर आप चाहते हैं 2026 की भी ऐसे बनाता रहूं, तो यार इस वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत से सारे फैक्ट्स लेके आते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, जाते जाते बता दूं मैं आपको, आपके एग्जाम है तो उसको देखते हुए इस बुकलेट को जरूर ले लेना अगर आपको MCQ प्रैक्टिस करनी हो तो। देखिए जनवरी से दिसंबर तक सारे करंट अफेयर्स हमने यहां पर MCQ फॉर्मेट में डेवलप कर दिए हैं। टोटल MCQs आपको मिलेंगे 3000 MCQs यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। देखिए MCQs जो मिलेंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया, जैसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, तो स्किन ऑफ द यूथ, ऐसे करके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। अब ये बुकलेट मिलेगी कैसे, आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208। ओके, तो 3000 MCQs के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। और अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वाला कोर्स बाय कर लो, करंट अफेयर छोड़ो, आप कॉम्बो कोर्स बाय करो। क्यों, कॉम्बो ऑफर में क्या बेनिफिट है, आपको करंट अफेयर्स तो मिल ही जा रहा है, साथ साथ में स्टैटिक जीके भी मिल रहा है, और जीएस के आपको एमसीक्यू के प्रैक्टिस भी मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस मिल रही है, आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, स्टैटिक जीके मिल रहा है, एवरीथिंग वुड बी गिवन। तो इस कॉम्बो ऑफर को आप बाय करने के लिए कूपन कोड भी लगा लेना 1,000,040, तो 40% का आपको ऑफ भी इस कोर्स में मिल जाएगा। लेट मत करो, तुरंत जाकर बाय करो। और जिसको याद रखिएगा ये कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ बाय करनी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय आप कर सकते हो। ओके,
तो यहां पर और एक और इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया हमारे एप्लीकेशन में। बहुत लोग कहते हैं सर हमको प्रैक्टिस करनी क्वेश्चंस की, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन दो, ऑप्शंस रहे, हम टिक लगाएं और आंसर दे पाएं, इस तरह की हमको प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर्स की भी करनी है और सब्जेक्ट की भी करनी है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसकी भी करनी है। तो आपके लिए जीएस टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी है। आप एप्लीकेशन में जाएं और वहां पर जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। ओके, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप एप्लीकेशन में ये सारी चीजें बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अभी बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च होने वाले हैं इस साल 2026 में। याद रखिएगा, ये सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं, यहां पर आपको जीएस की भी क्लासेस सारी मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, जिसमें हम जीएस की क्लासेस आपको सारी दे सके, और हम इंग्लिश, मैथ्स, इन सब की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इस साल 2026 में। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारी क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना, वरना आपको डिटेल्स पता ही नहीं चलेंगी। और नोटिफिकेशन का बटन भी आप दबा देना। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे उनको हम नोट्स की जो डिटेल्स हैं वो हम आपको बता देंगे। व्हाट्सएप नंबर है 8815306208। ओके, तो अभी यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।